हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान एक बुक की शेप नहीं थी, तो फिर वो उधर कैसे पढ़ते थे? हाँ, उस अरबों का जो था ना हाफजा, जो याददाश्त थी, हैं, जो मेमोरी थी उनकी, हैं, वो बड़ी तेज़ थी, हैं। सलम को जब कुरान शरीफ नाज़िल होता था, रिवील होता था, उतरता था, हैं, उस वक्त याद हो जाता था। फिर भी तो फिर सलम दूसरों को याद कराते थे, हैं। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनको याद हो जाता था, कुछ ऐसे भी थे जिनको नहीं याद होता था। एक दफ़ा एक साहबी ने सलम के पास शिकायत की कि मुझे कुरान शरीफ इस तरह याद नहीं होता कि मैं कर सकूं। आपने उसके सीने पे हाथ रख के दुआ दी, हैं, और फिर कुरान शरीफ भी याद होने लग गया और बहुत सारी बातें भी याद होने लग गई जो दीन की बातें आप सिखाते थे। तो उसके बाद फिर जब देखा कि फिर यह है कि पूरे कुरान शरीफ बाज़ पर नहीं याद होता था हर एक को, फिर वो दूसरों की मजलिस में बैठ के एक आदमी कुरान शरीफ उनको सुनाता रहता था, हैं। इसी तरह वहाँ भी उस वक्त हाफिज होते थे कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने वाले ख़ास तौर पे। इसी तरह और उनको बड़े वो भी ख़ास स्पेशल लोग समझे जाते थे। एक दफ़ा एक कबीले ने आंसलों को कहा कि हमारी तरबियत के लिए कुछ लोग भेजें, हैं। आपने 70 हाफिज जो थे वो भेज दिए, 70, और उन्होंने धोखे से उनको ले जाके सबको शहीद कर दिया। आंसलों को बड़ा गम और था इस बात पे, अफसोस, हैं। तो उसको क्योंकि लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जो कुछ ना कुछ जो चमड़ों पे या किसी तरह जो कागज़ पे कुछ ना कुछ लिखा जाता था, जो पढ़ना जानते थे वो पढ़ लेते थे, जो नहीं पढ़ सकते थे वो दूसरों से सुन लेते थे और कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान शरीफ तो नाज़िल होना शुरू हुआ ना जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे। 13 साल मक्के में रहे, फिर मदीना में हिजरत करके आ गए, फिर 10 साल वहाँ रहे, तो आपकी वफ़ात तक कुरान शरीफ नाज़िल होता रहा। और रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब जितना कुरान शरीफ हर साल जो उतरता था ना, वो आंसलों से उसकी रिवीजन कराया करते थे, हैं। और आखिरी साल जिस साल हज़रत सल्लम की वफ़ात हुई है, उस रमज़ान में 2 दफ़ा उन्होंने पढ़ाया कुरान शरीफ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोहराते जाते थे, पढ़ते जाते थे, आंसलों पीछे पढ़ते जाते थे, फिर आपने सिखाया। फिर जब हज़रत उस्मान ने महसूस किया कि लोग कम हो रहे हैं कुरान शरीफ पढ़ने वाले, फिर उन्होंने उसको इकट्ठा किया, सारों को कंपाइल किया, उसको ऑर्डर में किया, जिस तरह ये जो ऑर्डर है ये सल्लम ने बना दिया था कि पहली सूरत ये है, दूसरी सूरत ये है, तीसरी सूरत ये है, फिर आयतें मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ फिट करनी थी मान ली, हैं। तो ये सारी एक लिहाज से तरतीब जो थी कर दी थी। फिर उसको इकट्ठा करके जमा किया और उस्मान ने, और फिर लिखवाया, बुक शेप में किया, ठीक। तो इसलिए फिर आसानी हो गई, फिर लोगों ने पढ़ना भी सीख लिया। उस ज़माने में कुछ लोग पढ़ने वाले थे, कुछ नहीं पढ़ने वाले थे, हर एक पूरी तरह पढ़ नहीं सकता था, ठीक। समझ आ गई।